क्या आपने कभी सोचा है कि शिवलिंग को छूने से मना क्यों किया गया है? क्यों हम उससे बस कुछ इंच की दूरी बनाए रखते हैं, पर फिर भी हमारी भावना उस तक पहुंच जाती है? क्या ये सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा ऊर्जा विज्ञान छिपा है? आज हम शिवलिंग पूजा के उस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं, जिसे प्राचीन ऋषियों ने सदियों से प्रतीकों में छिपा कर रखा और जिसे आधुनिक विज्ञान अब धीरे धीरे समझने लगा है। शिवलिंग कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये एक ऊर्जा केंद्र है, एक जिंदा ऊर्जा फोकस पॉइंट जो मनुष्य की आभा, ऑरा को शुद्ध करने की क्षमता रखता है। जब हम शिवलिंग पर जल या दूध अर्पित करते हैं तो वो केवल एक कर्मकांड नहीं होता, वो एक ऊर्जात्मक प्रक्रिया होती है जिसमें हमारी नकारात्मक ऊर्जा शिवलिंग के माध्यम से प्रवाहित होकर नाली के द्वारा बाहर निकल जाती है। ये प्रक्रिया उतनी ही सटीक है जितनी किसी विज्ञान प्रयोगशाला में कोई विधि। जब हम एक लोटे में दूध भरकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो हमारे मन की जो कमजोर, भ्रमित करने वाली तरंगे होती हैं, वे दूध के साथ शिवलिंग तक पहुंचती हैं और वहां से एक विशेष कोण पर बहती हुई नाली से बाहर निकल जाती है। यही कारण है कि कहा जाता है, नाली को पार मत करो, क्योंकि यदि आपने उस मार्ग को पार किया तो वो नकारात्मक ऊर्जा जो बाहर जा रही थी फिर से आपके ही ऊर्जा क्षेत्र में लौट सकती है। अब सोचिए, जब हम जल से अभिषेक करते हैं तो उसका प्रभाव अलग होता है। जल हमारे जीवन का मूल तत्व है और शिव स्वयं भी नीलकंठ है, जिनके कंठ में विष है, पर जिन्होंने उसे अपने भीतर नहीं उतरने दिया। जब हम जल चढ़ाते हैं तो वो हमारे भीतर की भावनात्मक अशुद्धियों को धोने का कार्य करता है। ये हमारे चित्त को शीतल करता है। लेकिन जब वही जल में दूध मिलाकर चढ़ाया जाता है तो वो अधिक गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव छोड़ता है। ये आत्मबल बढ़ाता है, मानसिक ऊर्जा को स्थिर करता है। इसीलिए जो लोग अवसाद, चिंता या निर्णय की कमजोरी से जूझते हैं, उनके लिए ये दूध चढ़ाना एक ऊर्जात्मक उपाय बनता है। ऋग्वेद में कहा गया है, यो देव ब्रह्मण विद्धाति पूर्व यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै, अर्थात जो ईश्वर को जानता है वो वेदों के रहस्य को भी जानता है। हमारे ऋषियों ने इन ऊर्जाओं को केवल बताने की कोशिश नहीं की, उन्होंने उन्हें अनुभव में बदल दिया। शिवलिंग के आसपास की रचना हो, उसकी गोलाकार आकृति हो या फिर उसकी दिशा, सब कुछ इस ऊर्जा प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए ही बनाया गया है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि गोलाकार संरचनाएं विद्युत चुंबकीय तरंगों को संग्रहित करने और फैलाने में सक्षम होती है और शिवलिंग की बनावट इस सिद्धांत के पूरी तरह अनुकूल है। एक और उदाहरण देखिए, जब कोई व्यक्ति जल में शहद मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाता है तो वो मन की कटुता, कड़वाहट और क्रोध को शीतल करने का कार्य करता है। शहद की ऊर्जात्मक प्रकृति मीठी है, लेकिन उसमें उच्चतम कंपन होते हैं। ये हमारी वाणी और व्यवहार को सकारात्मक दिशा में मोड़ता है। उसी प्रकार बिल्व पत्र का चढ़ाना, जो कि विष को सोखने वाली वनस्पति मानी जाती है, हमारे भीतर के तमस को दूर करने की क्रिया होती है। आपने ये भी सुना होगा कि महिलाएं विशेष दिनों में शिवलिंग को स्पर्श नहीं करती। ये भी किसी भेदभाव की बात नहीं है, बल्कि ये शरीर और ऊर्जा के संवेदनशील संतुलन की समझ है। उस समय शरीर की ऊर्जा अत्यधिक सक्रिय होती है और यदि वो शिवलिंग की तीव्र ऊर्जा से टकराए तो असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। यह हमारे प्राचीन ऋषियों की अत्यंत सूक्ष्म चेतना और वैज्ञानिक दृष्टि का प्रतीक है। शिव को संहार का देवता कहा जाता है, पर उनका ये संहार केवल विनाश नहीं है, ये शुद्धिकरण है, परिवर्तन है। जब हम शिवलिंग पर अपने भाव, अपनी समस्याएं, अपने दोष अर्पित करते हैं तो वास्तव में हम उन्हें रूपांतरित कर रहे होते हैं और जैसे ही वे नाली से बहकर निकलते हैं, हमारी चेतना हल्की हो जाती है। ये कोई भावनात्मक कल्पना नहीं, ये ऊर्जा प्रवाह का ठोस नियम है। क्या आप जानना चाहेंगे कि क्यों शिवलिंग पर फूल चढ़ाने से ज्यादा उसमें जल धारा बहाने का महत्व बताया गया है और क्यों कुछ विशेष चीजें जैसे केसर, चंदन या धतूरा अलग अलग मानसिक और ऊर्जात्मक प्रभाव छोड़ते हैं? हमारे शरीर में स्थित 7 चक्र ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि ऊर्जा के केंद्र है।
जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। और हैरानी की बात यह है कि शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली हर वस्तु इन्हीं चक्रों को संतुलित करने के लिए प्रयोग होती है। ऋषियों ने इसे सीधा नहीं कहा, बल्कि प्रतीकों और क्रियाओं के माध्यम से समझाया। जब हम गन्ने का रस या गुड़ शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, तो हम अपने मूलाधार चक्र यानी जड़ ऊर्जा केंद्र को सक्रिय करते हैं। ये चक्र हमारे जीवन में स्थायित्व, सुरक्षा और आत्मविश्वास का स्रोत है। गन्ने का रस पृथ्वी तत्व से जुड़ा होता है और जब इसे अर्पित किया जाता है तो जीवन की जड़ें मजबूत होती है। जैसे बार बार नौकरी छूटना, आर्थिक अस्थिरता या असुरक्षा की भावना से मुक्ति मिलती है। तिल का तेल विशेष रूप से शनिवार को अर्पित करने से वही नकारात्मकता, पितृदोष या अस्थिर ऊर्जा बाहर निकलती है जो हमारी प्रगति को रोक रही होती है। दूध और दही स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़ते हैं, जो हमारे भावनात्मक संतुलन का आधार है। जब ये चक्र असंतुलित होता है तो रिश्तों में कड़वाहट, संकोच या आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है। दूध की ऊर्जात्मक शुद्धता और ठंडक मन को स्थिर करती है, जबकि दही में पाचन और संतुलन की ऊर्जा होती है, जो हमारे भावों को सहज बनाती है। जब हम इन्हें शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो हमारे भीतर की भावनात्मक अशांति बाहर निकलती है। मणिपुर चक्र, जो हमारी इच्छा शक्ति और आत्मबल का केंद्र है, उससे जुड़ती है वस्तुएं जैसे शहद और मिश्री। शहद की ऊर्जात्मक प्रकृति उच्च होती है। यह हमारे भीतर की कटुता, क्रोध और भ्रम को शांत करती है। जब कोई व्यक्ति खुद से ही नाराज हो, निर्णय नहीं ले पाता हो या हर बात में जल्दबाजी करता हो, तो शहद शिव को अर्पित करना उस ऊर्जा को संतुलित करता है। मिश्री विशेष रूप से बेलपत्र के साथ मिलाकर चढ़ाने से मानसिक तनाव में राहत मिलती है और जीवन में मिठास आती है। अनाहत चक्र हृदय केंद्र, ये प्रेम, करुणा और सहयोग का स्रोत है। इस चक्र को संतुलित करने के लिए बेलपत्र, चंदन और गुड़ जैसे पदार्थ अर्पित किए जाते हैं। बेलपत्र विष को सोखता है, ठीक वैसे ही जैसे हृदय पुराने घावों और भावनाओं को छिपाए रखता है। जब हम बेलपत्र शिव को चढ़ाते हैं तो हम अपने भीतर के विष को बाहर निकालते हैं। चंदन से हम अपने मन को शीतल करते हैं और गुड़ हमारे संबंधों में मिठास लाता है। विशुद्धि चक्र गले का केंद्र हमारी अभिव्यक्ति और संचार का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति अपनी बात नहीं कह पाता या हमेशा डर के साए में जीता है, तब चढ़ाया गया शुद्ध जल इस चक्र को मुक्त करता है। जल बहता है और जब वो शिवलिंग से बहते हुए नाली में जाता है तो हमारी दबाई हुई भावनाएं भी उसके साथ बाहर निकलती है। आज्ञा चक्र, जिसे तीसरी आंख कहते हैं, ये अंतर्ज्ञान, विवेक और आत्मज्ञान का केंद्र है। चंदन का लेप विशेष रूप से शिवलिंग पर तिलक के रूप में लगाया जाए तो ये इस ऊर्जा को शीतल और जागृत करता है। ध्यान की तीव्रता बढ़ती है और व्यक्ति अपनी सीमाओं से परे देखना शुरू करता है। और सबसे अंत में सहस्रार चक्र, जो सिर के शीर्ष पर स्थित है, ब्रह्मा से जुड़ने का द्वार है। जब हम जलधारा, दूध धारा या विशेष अभिषेक विधियों का प्रयोग करते हैं तो ये चक्र धीरे धीरे खुलने लगता है। यही कारण है कि शिवलिंग पर जल धीरे धीरे टपकाना श्रेष्ठ माना जाता है। वो केवल शिव की तपस्या नहीं है, वो हमारे भीतर की आत्मा की ब्रह्मा से मिलन की यात्रा है। जब हम शिवलिंग पर चंदन चढ़ाते हैं तो ये केवल उसकी शोभा बढ़ाने का काम नहीं करता। चंदन की प्रकृति ठंडी होती है और ये मस्तिष्क को शीतलता प्रदान करता है। जब हम चंदन अर्पित करते हैं तो वो हमारी माथे की ऊर्जा, जिसे आज की भाषा में पिनील ग्लैंड या तीसरी आंख कहा जाता है, को शांत करता है। यही ऊर्जा केंद्र ध्यान, अंतर्ज्ञान और आत्मज्ञान से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि बहुत से साधक शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाकर अपने आज्ञा चक्र को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। ये केवल प्रतीक नहीं, बल्कि एक ऊर्जात्मक क्रिया है। अब बात करते हैं धतूरे की, एक ऐसा फल जिसे जहर का प्रतीक माना जाता है, फिर भी वो शिव को अर्पित किया जाता है। क्या ये विरोधाभास नहीं लगता? पर नहीं, शिव वही है जो विषपान करते हैं
पर स्वयं को उससे अछूता रखते हैं। जब कोई व्यक्ति धतूरा चढ़ाता है तो वो प्रतीक होता है कि जीवन के विष जैसे मोह, लोभ, अहंकार को वो शिव को सौंप रहा है और शिव उन्हें अपने भीतर समाहित करके उसे व्यक्ति को उनसे मुक्त करते हैं। ये एक गूढ़ मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जहां प्रतीक के माध्यम से हम अपने भीतर के अंधकार को उजाले में रूपांतरित करने की कोशिश करते हैं। आइए अब इसे आधुनिक दृष्टिकोण से देखें। आज विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर के चारों ओर एक जैविक विद्युत क्षेत्र होता है जिसे ऑरा कहा जाता है। ये ऑरा हमारे विचारों, भावनाओं और ऊर्जा स्तर के अनुसार बदलता रहता है। जब हम तनाव में होते हैं तो ये ऑरा संकुचित हो जाती है और जब हम शांति में होते हैं तो ये फैलती है। शिवलिंग पूजा की प्रक्रिया, विशेषकर जल और दूध अर्पण की विधि, वास्तव में हमारी ऑरा को शुद्ध और संतुलित करने की प्रणाली है। ये ऊर्जा के अवरोधों को दूर करती है और हमारे भीतर नई चेतना को जागृत करती है। शास्त्रों में कहा गया है, शिव शांति च सौभाग्य धन धान्य पशु तथा ददाति प्रतियातंति स्नान यत्र जले शिवे, अर्थात जहां जल से शिव का स्नान कराया जाता है वहां शिव स्वयं शांति, सौभाग्य, धन, अन्न और संपत्ति प्रदान करते हैं। ये केवल आस्था नहीं बल्कि ऊर्जा संतुलन की सूक्ष्म प्रक्रिया है जिसमें भावनात्मक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर शुद्धि होती है। कई लोग पूछते हैं कि अगर शिवलिंग पर इतनी ऊर्जा केंद्रित है तो उसे छूने से क्या हानि हो सकती है। देखिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी विद्युत चुंबकीय यंत्र को बिना इंसुलेशन के छूना। वो ऊर्जा हमें नुकसान पहुंचा सकती है अगर हमारी अवस्था संतुलित न हो। इसीलिए परिक्रमा, दर्शन और अर्पण के माध्यम से हम शिव से जुड़ते हैं पर सीधे संपर्क से बचते हैं। जैसे सूर्य की गर्मी को हम प्रत्यक्ष नहीं सह सकते पर उसकी रोशनी से लाभ जरूर ले सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि क्यों शिवलिंग पूजा में हर वस्तु जल, दूध, बिल्वपत्र, धतूरा, चंदन एक विशेष ऊर्जा गुण के साथ जुड़ी है। ये सिर्फ श्रद्धा नहीं है, ये ऊर्जा चिकित्सा के उपकरण है। ऋषियों ने जब इन्हें निर्धारित किया था तो उन्होंने ये नहीं चाहा था कि हम सिर्फ बाहरी कर्मकांड करें। उनका उद्देश्य था कि हम इन प्रतीकों के माध्यम से अपनी चेतना को रूपांतरित करें। अब आखिरी प्रश्न, क्या ये सब सिर्फ भक्तिभाव के लिए था या आत्मज्ञान के मार्ग का हिस्सा? उत्तर है दोनों, क्योंकि शिव केवल पूज्य नहीं, वे साध्य भी है और शिवलिंग वह द्वार है जिससे होकर हम अपने भीतर के शिव तक पहुंच सकते हैं। नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त होकर अपनी चेतना को शुद्ध करके हम उसी शिवत्व की ओर बढ़ सकते हैं जो साक्षात मुक्ति का स्वरूप है। अगर ये वीडियो आपके भीतर किसी गहरे प्रश्न को छू गया हो या आपको कुछ नया जानने को मिला हो तो कृपया कमेंट करके बताइए और ऐसे ही और सनातन रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर बार हम एक नए विषय के साथ आपके ज्ञान और चेतना को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हर हर महादेव।